दोस्तों नमस्ते। बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही, मशीन लिए नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का क्या नहीं। सर खोद खोद के परेशान हो गया, कुछ काम की चीज़ नहीं मिल रही। तो इसको चलाने का तरीका है, मैं कब से चला रहा हूँ मशीन, और मेरी वाइफ आज मेरे साथ में है। लेकिन अभी कैसा है, सोचा कि कुछ बना दूँ। जैसे जैसे कुछ आएगा, देखो मशीन तो कैसे चलानी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नए लोगों के लिए मशीन सरफेस पे चलेगी। देखो अभी जो आवाज़ आ रही ना, चलो यहीं पे आ गई आवाज़, लेकिन ये कटी सी आवाज़ है, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं। देखो कटी सी आवाज़, इसमें मिनरल भी दिखा रहा है और नंबर भी दिखा रहा है, लेकिन ये कटी सी आवाज़ है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो हो सकता है वो रास्ते तेल होगा, गीला होगा, ऐसा कुछ होगा। वो जब ठोस आवाज़ आएगी, ये भी कुछ काम की आवाज़ नहीं। देखो इसमें मेन मैं जो चीज़ देखता हूँ, मैं अपने लिए देखता हूँ, तो डेप्थ का ये देखता हूँ इंडिकेटर, मैं किस एरिया में हूँ। अभी देखो ये बराबर आवाज़ आ रही है, देखो इसमें 40 50 60 ऐसे आ रहा है। तो ये हो सकता है कीला भी हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम भी हो सकता है। चलो ये कितना नीचे है, पूरे सरफेस के ऊपर ही, एकदम ऊपर ही है। मेरे वीडियो में कुछ भी बनावटी होता नहीं, तो आप ध्यान रखना। कुछ है, देखो साइड में आ रहा है। ये है अपनी इंडिया का मेन प्रॉब्लम दारू के बोतल का ढक्कन। तो ये देखो थोड़ा सा मतलब उसको ये हो गया है, दब गया साइड में, तो उसका अलग सिग्नल आता है। तो इसमें बचने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ है कि आपको खोदनी ही नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारी ज़रूरत लगती है, ठीक है ना। मशीन बेच दिया आपने, मशीन खरीद लिया, फिर चिल्लाते घूमोगे गाँव भर, काम होगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो इसके लिए हमारी ज़रूरत लगती है एक्सपीरियंस वालों की, क्योंकि मशीन लेके घूम रहा हूँ तो पूरा के पूरा एरिया कर चुका हूँ। ये वो साइड का एरिया दिखा दो, वो साइड का एरिया सब कर लिया मैंने। कुछ मिलता है एक्चुअल क्या है, पॉज कर, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी, पॉज कर। दोस्तों मैं कभी भी, कोई बंदा आ रहा है लेकिन फिर भी मैं कभी भी अपनी तौर से मैं बता रहा हूँ, आप तो होशियार होंगे। मैं कहीं भी काम करता हूँ तो क्या देखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये कुआं है ना, मैं फैमिली को नहीं लूँगा इस तरफ, रखता हूँ यहाँ पे, मशीन बंद रखता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है यहाँ का 200-400 साल पुराना एक कुआं है। यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ से पुराने ज़माने में बैलों से पानी दिया जाता था इस खेती में। और इस टाइप का जो कुआं है, अभी मैं ज़्यादा आगे, मेरे को भी डर लगता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ अभी कैसा, हाँ ये आपको कुआं देख के मालूम पड़ेगा। ये कुआं देखने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं यहाँ पे। ये जो है ना, ये जो बना हुआ है, देखो चारों साइड में बना हुआ है, और इसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। तो मैं इसके लिए इस तरफ में मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस चक्कर में यहाँ पे घूमते रहता हूँ। वहाँ पे भी बैलों से पानी निकालने का वहाँ पे भी रखा हुआ है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो ये जो है, अब मैं उस ब्रिज के ऊपर से जाऊँगा। देखो ये देखिए, ये है वो एक ब्रिज जिस पे अपन हम खड़े हैं अभी। मैं आगे नहीं आऊँगा। ये देखो ये है बहुत 300 साल पुराना एक कुआं है, और एक यहाँ पे है, बहुत खाई जैसा है, बहुत नीचे है, और उसको वहाँ पे स्टेप भी है, देखो आप देख सकते हो। ये देखो इस तरह से है। तो मैं पल्स इंडक्शन का डेमो सोचा था मैंने, मैं यहीं पे बनाऊंगा कि नीचे कुछ रख के, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है वो, और पूरा पत्थर है। तो पत्थर मिनरलाइज होने के कारण हो सकता है वो पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, इसके लिए इस तरह से ये कुआं है। और इसी कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा मशीन चलाता हूँ। एक पहले मैंने ऐसे सुना था कि यहाँ पर देखो वो जो है ना, जो भी अपने कस्टमरों की जो ट्रेनिंग होती कभी कभी, वो जो इमली का पेड़ दिख रहा है ना, ये है थाईलैंड, मलेशियन जो मीठी इमली आती ना, उसके पेड़ की, उसके पेड़ है मीठे इमली के। और ये मेरा बच्चा, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरा लड़का, जो उस टाइम पे मैंने उसके लिए जो लाए थी इमलियाँ तो वो उसके पेड़ है। आज मेरा लड़का 13 साल का है, तो वो पेड़ भी 13 साल के है, और बहुत मीठी आती है इमली। और उसके नीचे देखो आपको दीवार दिखेगी, वो 200-400 साल पुराने, और वहाँ पे एक बार ट्रैक्टर ज़मीन में धंस गया था। तो ये हिस्ट्री देख के मैं आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग आए गन्ना काटने वाले। ये देखो यहाँ पे कुछ नक्काशी की गई है। आज थोड़ा घूमते फिरते कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा और कुछ टाइम पास की बातें भी हो जाएगी। ये पानी देने के लिए सब मैं आपको दिखाऊंगा। हल्के से जाना पड़ेगा, टेंशन वाला काम है। हम वहाँ से जाएंगे, यहाँ पे गिरने का खतरा है।
ये है वो कुआं, और नीचे उतरना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से उसको स्टेप्स है, इस तरह से उसको स्टेप्स है, और वो आखिर छोर वहाँ तक, उधर तक। तो यहाँ से भी दिखता है, हल्का हल्का आपको दिखेगा। तो ये एक है, और एक वहाँ पे कुआं है, और एक वहाँ पे कुआं है। ये गन्ना काटने के लिए लोग आए हुए, तो इसके कारण मैं यहाँ पे अभी मैंने ये एरिया अभी देखो उसके पहले जब स्टार्ट किया वीडियो, उसके पहले ये एरिया कर चुका हूँ मैं यहाँ। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे। अब आगे और देखते हैं, अभी चल रहा है काम। अब मेरा टारगेट है वापस ये खेत। देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे अभी चलाया है, लेकिन लाइनिंग पे काम करना है। एक लाइनिंग ऐसा एक टुकड़ा बना लिया, उसको पूरा चेक करो, फिर सेकंड टुकड़ा करना है। तो काम ऐसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लोहे का जो सिग्नल रहता है, याद रखना है, लोहे का सिग्नल हमेशा कट के आएगा, अलग अलग आवाज़ देगा। सिंप्लेक्स प्लस हो गया, 2 बार ये दबाया, ये दबा के रखा, छोड़ दिया। अब तो अगर मुश्किल, यहाँ पे तो बढ़िया से चल रही मशीन, देखो आपको मालूम पड़ेगा 80 पर है, और अभी देखो शांत कैसे हो जाएगी, थोड़ा भी आवाज़ नहीं आएगा उसमें। गए, चलो चालू हो गया, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। अभी देखो इन आवाज़ों पे, ऐसी आवाज़ों पे ध्यान मत दो, ऐसी आवाज़ों को मत खोदो, बार बार बताता हूँ, फिर भी परेशान करते लोग। यहाँ से कैसे भी जाऊँगा, देखो कुछ आ रहा है। ये कट के आवाज़ आ रही है, लेकिन हम इसको खोद के देखेंगे। आवाज़ आ रहा है, और दो ही डंडी दिखा रहा है, तो उसको खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सिर्फ पिन पॉइंटर से भी मिल जाना चाहिए। पकड़ दो तो ना, नहीं, अभी थोड़ा सा मामला अलग हो गया, लेकिन आवाज़ कट के आ रही है। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन खैर काम तो करना ही पड़ेगा, फिटनेस भी बनेगा इसमें, सब कुछ अच्छा होगा। ये दूसरे का खेत है कोई कुछ आगे बोल नहीं दे, तो मैंने वाइफ को पूछा तो बोलती चलो करेंगे, जो होगा तो मैं केस लड़ लूँगी बोलती नहीं, हम लोग टाइम पास कर रहे, सब रिश्तेदारी यहाँ पे आजू बाजू में। अब मैं वापस इसको क्या करूँगा, मैं वापस ये कट्टी से आवाज़ है, मतलब लोचा है कुछ। देखो आ गया, ये देखो, देखो अपनी इंडिया की शान है वो। क्या है वो, दारू का ढक्कन है वो बार बार दिखेगा। वो दुनिया की, पूरे दुनिया की शान है। डिस्टर्ब होता है, टेंशन वाला आदमी अपनी मौज मस्ती करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो कुछ राज की बात है। ये तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सब बातें, लेकिन मैं काम कैसा करता हूँ वो मैं मेरे वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं उनको समझाता हूँ, और मेरे 100 में से 10 कस्टमर डिस्टर्ब होते होंगे, लेकिन बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि मैं समझाता और वैसा काम करते। जो काम वैसा नहीं करेगा वो डिस्टर्ब होगा। ये अनुभवी आदमी से मशीन खरीदने से, अनुभवी डीलर से मशीन खरीदने से जो फ़ायदा होगा। अभी देखो ये आईडी चेंज कर रहा है, बार बार आईडी चेंज कर रहा है, मिनरल का भी सिग्नल दिखा रहा है। तो ये हो सकता है, अभी मिनरल भी दिखा रहा है, मतलब वो जो रस्टी नेल रहता है उसको जंग पड़ा हुआ रहता है। इस तरह से आवाज़ आने का कोई मतलब ही नहीं ना। एक कोई ठोस चीज़ होगी तो वही आवाज़ आएगा, या फिर एक ऐसी दो चार चीज़ें पड़ी होगी तो उसका आवाज़ आएगा। उसको खोदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम आपके लिए, वो भी 2 का ही डेप्थ दिखा रहा है। ये देखो ऊपर ही है, कोई ज़रूरत नहीं था। ये देखो मैंने बोला ना आपको, ये कोई ऐसी चीज़ है, देखो ये जो दवाई मारी जाती है ना खेत में, वो वाली चीज़ है। अब वापस आ गए तो समझो किस चीज़ को खोदना है, किसको नहीं, आपको प्रैक्टिस करके मालूम पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, इसके ऊपर नहीं। देखो वो भी वही, वहाँ भी वही है, देखो। तो मैं भी क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं इसमें कैसे देख रहा हूँ, मैं इसमें ऐसा देखता हूँ कि मुझे अगर 40-50 से ऊपर का प्रॉपर सिग्नल आता है तो ही मैं उसको खोदूंगा, नहीं तो मैं खोदूंगा नहीं। तो ये तरीके आपको समझने आने चाहिए, आपको चलाओगे तो ही मालूम पड़ेगा। हमने मशीन दी तो हम बन गए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको। ये देखो ये कुछ काम का आवाज़ नहीं, किधर भी आया।
34 कुछ काम का नहीं है, आवाज़ भी उतनी सुहानी नहीं है। ये भी नंबर बदल रहा है, बार बार नंबर बदल रहा है। 3 पे दिखा रहा है, लेकिन नहीं खोदना है इसको, कुछ काम की चीज़ नहीं है। ये देखो यहाँ पे, देखो ऊपर में देखो, ये देखो इसका आईडी देखो आप, 78 आईडी दिखा रहा है, 78, 78, 77। क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, लेकिन उसको बनाते वक्त उसमें और भी कुछ मिक्सिंग किया होगा, तो उसके कारण वो ऐसा देता है आवाज़। तो हमको मोस्ट ऑफ डेप्थ के सिग्नल पे ध्यान रखना है, इंडिकेटर पे। तीस 31 कुछ ज़रूरत नहीं, 2 का ही दिखा रहा डेप्थ। तो अपना स्किल बढ़ाओ, स्टार्टिंग हम इनिशियल करा देंगे, और बाकी दूसरी बात वो मैं किसी वीडियो में अलग लाऊंगा। कितनी मिनट झाला? 9। दूसरी बात एक है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर बहुत से लोगों को रिजल्ट नहीं देता है, बाकी डीलरों को तो पता ही नहीं इसके बारे में, लेकिन मेरा कुछ खोजबीन है तो मुझे कुछ मालूम पड़ा है उसमें, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, और कुछ लोगों को मैंने बोला भी है, या फिर मेरे कुछ कस्टमर ने मुझे बोला कि सर ऐसा नहीं, ऐसा काम करने का है, तो वो बोला था, लेकिन आज मुझे टैली हो गया। जो रिकवरी स्पीड रहता है वो इन डिटेक्टर में, रिकवरी स्पीड जो इनिशियल डिटेक्टर है उसमें वो रिकवरी स्पीड नहीं होता है। रिकवरी स्पीड जो होता है ना, वही मायने रखता है आपको डेप्थ की चीज़ का सिग्नल ऊपर तक देने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमको कॉल करेंगे, हमारे से मशीन परचेस करेंगे, हमसे आप सीखोगे। तो दोस्तों बातों को समझो, और मशीन लेना है तो कॉल करो। ये तो मैं रोज़ का चलते रहता है, मेरा मशीन लेके उधर चलता है, मेरा टाइम पास है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम निकल जाता है उसमें। लेकिन आपको अगर सीखना है, समझना है, सही काम करना है और रिज़ल्ट पाना है, तो आपको हमको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात अभी बोल दूँ, दूसरे से मशीन लिया और सर आपसे ट्रेनिंग लेना है, तो मेरे से नहीं होगा, उससे मुझे कॉल मत करो। मेरे कस्टमर के लिए टाइम निकालो मेरे पास, मैं दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। लीजेंड का कल वीडियो लाया, लीजेंड सबके लिए नहीं है। जो इक्विनॉक्स 800 में जाता था और उसको जो महंगा पड़ता था, वो लीजेंड में आ सकता है, सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन कुछ फीचर ज़्यादा गए। और नोक्टा मैक्रो में जैसे सिंप्लेक्स को डेप्थ है, वही सिंप्लेक्स उतना ही डेप्थ उसमें भी होगा, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट लिया नहीं। लेकिन उसका कैसा है कि जब ये मशीन सिंगल फ्रीक्वेंसी कितना तक जाता है हमको मालूम नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ों को भेज के AK-47 जैसा नीचे तक जाएगा। तो उसमें भी रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च के साथ मशीन बेच के कुछ मज़ा नहीं। ब्रांड बेचता हूँ तो टेंशन नहीं, कोई भी मशीन जो मांगता है ब्रांड रहेगा तो बेचता हूँ, नहीं तो नहीं बेचता हूँ। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। दिल्ली में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, और फिलहाल मैं हूँ सतारा पूना से आगे हूँ मैं। तो किसको आना है तो कोई आ सकता है, मशीन लेना है तो ले सकता है। मशीन स्टॉक सब पूरा अवेलेबल है, ट्रेनिंग भी यहाँ पे हो रहा है, वीडियो भी डल रहा है, तो जल्दी से कॉल करो मशीन लेने के लिए। दोस्तों देखो अभी आ रहा हूँ, एक सिग्नल लगा है हाथ में, ये देखो इस तरह से सिग्नल। एक्चुअली मैंने देख लिया पहले, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसा मुझे लगा। देखो ये बार बार देखो, आप यहाँ पे आ जाओ मैडम यहाँ पे आ जाओ। देखो दोस्तों ये सिग्नल देखो, इसका आवाज़ देखो, इन आवाज़ों को समझना है आपको। देखो 78, 79 देखो इस तरह से, और हाई रीडिंग है ये। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा खुदाई करने में इसको। दोस्तों मेरा कोई भी फेक वीडियो होता नहीं सर दोस्तों। ये मैंने चालू कर दिया, और मैंने इसको इस तरह से किया, इधर गया, कहाँ पे गया, तिकडे पाठवलं तुम्ही। ये देखो, ये छोटे से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मुझे मिली। अभी हम देखेंगे इसको कब की है, क्या है, कैसा है, ये देखेंगे अभी। ये कोई प्रेशियस मेटल नहीं है, ये कोई धातु होगा, पंच धातु आ रही है, लेकिन है ये पुराना है, मुझे मेरे ख्याल से पुरानी होना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये मेरी खोज है, आज दिन भर की ये सबसे बढ़िया खोज है, ठीक है ना। अभी इनको जेब में रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पिन पॉइंटर बंद किया, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब और देखते हैं क्या है। तो ये पहला है, जैसे जैसे कुछ सिग्नल लगेगा वैसे वैसे हम उसको खोदेंगे, ठीक है।